नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक हुआ। सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ी। दुनिया भक्ति और विज्ञान के अद्भुत संगम को भक्तिभाव से निहारती रही। ये धर्म और विज्ञान का भी चमत्कारिक मेल रहा। इस सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने कई महीने से तैयारी की थी और उसके लिए कई ट्रायल्स किए गए। आज दोपहर में जैसे ही घड़ी में 12:01 हुए, अभिजीत मुहूर्त आया, सूर्य की किरणें सीधे भगवान राम के मस्तक तक पहुंची। 12:01 से 12:06 तक भगवान सूर्य ने खुद रामलला का अभिषेक किया और ये तस्वीरें सामने आई जिसको पूरी दुनिया ने देखा। ये 5 तस्वीरें देखिए, किस तरह से भगवान राम का जब सूर्य तिलक किया गया और ये दृश्य मन मोह लेने वाला था। अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय। रामलला की आरती की गई। रामनवमी पर खास अनुष्ठान हुए और इसके साथ ही पूरे गर्भगृह में अंधेरा हो गया और जब पहली किरण सूर्य देव की भगवान राम के मस्तक पर पड़ी तो गर्भगृह का नजारा देखते ही बन रहा था। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर में थे, असम में रैली की। वहां पर भी भगवान राम के नारे का जिक्र किया, रामनवमी की शुभकामनाएं दी और बताया कि कैसे मंदिर का जो संघर्ष है वो एक तरह से संपन्न हुआ। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की भी राम भक्ति दिखी, उसकी भी तस्वीर सामने आई। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लगातार एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर रहे हैं, अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं और आज भी ये सिलसिला जारी है। तो सूर्य तिलक के लिए बाकायदा वैज्ञानिकों ने ट्रायल किया और लंबे इंतजार के बाद ये सूर्य ट्रायल सफल हुआ। उसके बाद आज भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ी। माना जाता है कि भगवान का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। सूर्य वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु थे और खुद भगवान सूर्य ने भगवान राम का अभिषेक किया। इसको लेकर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनिए। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। आज राम नवमी का पवित्र पर्व भी है। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। संपूर्ण विश्व के लोगों को नवम नवरात्रि और श्री राम नवमी की बधाई देता हूं और हम आश्वस्त करते हैं कि जो परिवर्तन भारत में आया है ये छोटा नहीं है। 5 शताब्दी के बाद भारत की सुप्त चेतना जागृत हुई है और उस चेतना को रोकने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियां एकत्र हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि भारत की जनता अब वो चेतना उठकर खड़ी हो गई है, जिसे एक पंक्ति में कह सकते हैं, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। तो अभी उठे हुए हिंदुस्तान को रोकना इंडी गठबंधन के लिए असंभव है। समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबकर परम प्रकाशक जोई, अवध में उन्हीं को लेकर, भगवान राम को लेकर कहा गया है कि जो सबके परम प्रकाशक हैं वही भगवान राम हैं, वही अनादि हैं, वही अवधपति हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एच.एस. रावत जी हैं, धर्मगुरु
और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से ऋतु सिंह जी हैं। धर्मगुरु, आप दोनों का बहुत स्वागत है। ऋतु जी, पहला सवाल आपसे ही है, वो क्षण आपके लिए कैसा था जब एक लंबे इंतजार के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई? वो क्षण तो भावुक करने वाला ही था, लेकिन जब भगवान सूर्य प्रथम पूज्य भी माने गए हैं, वैदिक काल से हमारे देवता रहे हैं सूर्य जी भगवान, और उन्होंने जब भगवान राम का आज सूर्य तिलक किया तो सनातनी मान्यताएं क्या हैं और आपकी व्यक्तिगत आस्था उस समय कैसी दिखी? बिल्कुल, देखिए वैश्विक उत्सव का समय था और आज का जो अनुभव रहा जब सूर्य ने तिलक किया, जब सूर्य तिलक भगवान सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मस्तक पर करते हैं सूर्यदेव, तो वो क्षण अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय और अनुपम था। उसका तो शब्द से रहित है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता आयुष जी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था वो। और ये देखिए, हमारे अगर हम देखें सनातन धर्म में तो ऐतिहासिक तौर पे भी हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ सूर्य तिलक किया जाता है। अगर हम देखें अहमदाबाद का मंदिर, तो वहाँ पर भी महावीर जो मूर्ति है भगवान महावीर की, वहाँ सूर्य तिलक होता है। बेंगलुरु में गंगाधेश्वर जो महादेव हैं भगवान श्री कृष्ण, उन पर भी होता है। महालक्ष्मी है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। लेकिन भगवान श्री राम की अगर हम बात करें, देखिए रमन्ते इति रामा, तो राम तो हम सबके भारतवासियों के रोम में बसे हुए हैं। तो राम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आत्मा विभोर करने वाली है, उसका वर्णन संभव नहीं है। राम को तो कहते हैं कि उल्टा नाम जगत जपत जग माना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप बताइए, जिनके उल्टे नाम को जप के ब्रह्म के समान हुआ जा सकता है, तो वो श्री राम, आज उनका जो ये उत्सव मना रामनवमी, उनके जन्मोत्सव पर, ये बहुत ही अनिवर्चनीय था, बहुत सुंदर था। और इसके लिए पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राम की तो वर्णन देखिए, राम के शब्द में ही रा और माँ है, स्वयं की आभा। राम स्वयं ही आभा स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और एक बात आज जोड़ना चाहूँगी कि अगर ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज नवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, चतुर्थ देवी जो कुष्मांडा देवी हैं, कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि की संरचना की थी। आज उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम दिन में नज़ारा देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में, आपने पूछा आपकी व्यक्तिगत अनुभूति कैसी थी, तो आयुष मेरी व्यक्तिगत अनुभूति उस समय मुझे माँ कुष्मांडा की छवि नज़र आ रही थी। क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना के बाद देवी सूर्य में जाकर बैठ गई थी, समा गई थी, और हमारे सूर्य ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं। तो ऐसा लग रहा था कि माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य ग्रह से अपनी किरणों से भगवान श्री राम, अपने प्रिय श्री राम को आशीर्वाद दे रही हैं। तो बहुत अद्भुत नजारा था ये चैत्र नवरात्रि। और मुझे वो निराला की शक्ति पूजा याद आती है, कैसे भगवान 108वां कमल खोज रहे हैं, बिल्कुल अपने राजीव नयन अर्पित करने वाले होते हैं और मां प्रकट हो जाती है। मां शक्ति पूजा के बाद ही रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की। रावण पर विजय प्राप्त करने जब गए तो सबसे पहले, युद्ध के पहले उन्होंने शक्ति पूजा की थी। और 108 कमल, एक कमल कहते हैं ना कि रामायण में जिक्र भी आया कि मां ने छुपा दिया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो बचपन से वो सुन रहे थे कि उनके नयन कमल के समान है, उनको कहते भी हैं कमल नयन। तो जैसे ही उन्होंने अपनी नयन कमल की जगह चढ़ाने के लिए तलवार निकाली, माँ प्रकट हो गई और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया, विजय का आशीर्वाद दिया। तो उनका आशीर्वाद लेकर ही श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तो माता शक्ति और राम तो बहुत जुड़े हुए हैं। तो शक्ति पर्व पे आज राम का अभिषेक रामनवमी पे बहुत अद्भुत था, बहुत सुंदर था, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। एच.एस. रावत साहब, एक विज्ञान और सनातन के मेल का भी जिक्र मिल रहा है कि वैज्ञानिकों ने लगातार ट्रायल की, सफलता भी मिली, लेकिन एक और रूप भी है जिसका जिक्र ऋतु जी ने भी किया कि कई ऐसे मंदिर हैं जो सदियों पुराने हैं, कई सदी से वहां पर इसी तरह से सूर्य किरण से देवताओं के विग्रहों का अभिषेक होता रहा है। इस पर अगर आप कुछ बताएं। बिल्कुल आयुष जी, मैं एकदम सटीक पूरी जानकारी दूंगा। हमारे जितने भी मंदिर पहले बनते थे और जो राजमहल बनते थे वो वास्तु के अनुरूप बनते थे। ये तो सबको पता है कि लोग हमारे ऊपर कटाक्ष करते रहे। हमारे यहाँ पर मुगल आने के बाद आक्रांताओं ने वो मंदिर ध्वस्त किए और मंदिर जो ध्वस्त कर दिए, जिसके कारण जो आर्किटेक्ट और जो हमारे वास्तुकार थे, जल्दबाजी में उन मंदिरों का निर्माण उस प्रकार से नहीं करा पाए जिस प्रकार से आज भगवान राम की जो सूर्य तिलक देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर सिद्धांत ये है कि जब भी कोई मंदिर बनता है तो भगवान का जो त्रिनेत्र होता है वो सूर्य की किरण वहां पर पहली आनी चाहिए। इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा का वास सूर्य की किरण से ही होता है। इसलिए वास्तु देवता के अनुरूप अभी जो मंदिर बच गए हैं
उनमें सूर्य की किरण ऑटोमेटिकली अपने आप भगवान के माथे पर त्रिनेत्र पर आती है। तो यही डिजाइन यहाँ पर किया गया। तो जहां पर इन मंदिरों को जब तोड़ा गया तो एक बार एचएस सर की आवाज स्टूडियो में बढ़ा दीजिएगा थोड़ी सी। लेकिन ये भी समझाइए सर कि आखिर मस्तक ही क्यों? बाकी जो मंदिर है वहां पर कई चरण पर अभिषेक होता है, कई मस्तक से लेकर देवी के चरणों तक ये अभिषेक होता है, भगवान राम के मस्तक पर ही ये तिलक क्यों? आयुष जी, आपका मस्तिष्क और मेरा मस्तिष्क और भगवान का मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है। जैसे अभी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपका लिंक सैटेलाइट के साथ है और इसलिए पूरा 12/24 सारी जगह पर देखा जा रहा है। यानी भगवान के मस्तिष्क के साथ जितने भी योनियां हैं सब जुड़ी होती हैं। तो त्रिनेत्र एक तरह से सैटेलाइट लिंक होता है, अंतरिक्ष के साथ, ब्रह्मांड के साथ लिंक होता है। तो भगवान के साथ, भगवान की आत्म कमल के साथ, नाभि कमल के साथ सबकी आत्मा जुड़ी होती है। इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरण आने से हमारी जो मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों के अंदर आत्मा का वास आता है और वहां की जो ऑरा होती है बहुत पॉजिटिव हो जाती है। और जब ऑरा पॉजिटिव होती है तो निश्चित तौर पर जब हम परेशान होकर के जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो उस समय पर हमारी ऑरा कमजोर होती है और हमें भगवान के वहां से वो प्राप्त होती है और हम खुश होकर आते हैं और हमें अच्छा फील होता है। ये तो एक पहलू रहा। दूसरा, इसका 4 मिनट का जो आज टाइम था और ये भी अभिजीत मुहूर्त के अंदर आपने देखा होगा कि मोदी जी ने 4 यहाँ पर जो वो किए हैं, पहली फाउंडिंग जब की थी उस समय पर मंदिर की तब भी अभिजीत मुहूर्त था। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय भी अभिजीत मुहूर्त था और जब आंखें खोली गई, पट्टी खोली गई तब भी अभिजीत मुहूर्त था, उस समय 84 सेकंड का था और आज फिर अभिजीत मुहूर्त में किया गया। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं हमारे जो शास्त्र होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन मिनटों का और सेकंड का, अब वैज्ञानिक लोग हमसे ये पूछेंगे और जो नास्तिक लोग हैं ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो मैं उन नास्तिकों को 12/24 के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, कैलकुलेशन जानता हूं। जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस के ऊपर आयोजित 24 घंटे में घूम जाती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। हाँ। और जो परिधि 360 डिग्री की होती है, 360 डिग्री 24 घंटे में, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना हो गया, 15 अंश के आसपास होता है और 1 अंश में 60 कला होती है। इसलिए एक जो मिनट होती है उसमें हम 15 कला और 4 मिनट में 1 अंश, इसका मतलब पृथ्वी जो 1 अंश की दूरी 4 मिनट में तय करती है, जिससे लगन कैलकुलेट होती है। तो 4 मिनट 1 अंश, जितनी देर भगवान का त्रिनेत्र है उस पर सीधी रोशनी आती है और जैसे ही 4 मिनट से कुछ सेकंड ऊपर जाएंगे तो वो तिरछापन आ जाएगा और वो सीधी किरण जो आप दिखा रहे हैं ये नहीं आती है। इनका वैज्ञानिक आधार होता है। ऐसे जब सूर्य की किरण आती है किसी भी मंदिर पर, यानी सूर्य की किरणें 1 डिग्री चेंज होंगी हर 4 मिनट पर, ये समझा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। 4 मिनट तक यानी 1 डिग्री के अंदर ही हमारा त्रिनेत्र रहा है। ये अगर 1 डिग्री से फालतू हो जाएगा तो तिरछा हो जाता है और तिरछी पड़ती नजर तो तिरछी माने नहीं जाती है, सीधी सीधी होती है। ठीक है स्वामी उपमन्यु जी, कैसे ये कैलकुलेट किया गया? एक तो सूर्य भगवान का एक एंगल रहा होगा, सूर्य की किरणों का एंगल रहा होगा, एक तरफ नक्षत्र है, दोनों का एक समान आना, विज्ञान का और सनातन धर्म का एक साथ आना एक ही वक्त में उसी नक्षत्र में, ये कैसे संभव हो पाता है? नहीं, अभी डिफाइन तो किया रावत जी ने। हाँ। और बहुत ब्रीफली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया, ज्ञान से नहीं, वैज्ञानिक की पृथ्वी घूमती है अपने इसमें तो 360 डिग्री, 360 वो तो समझा दिया उन्होंने कैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं और टाइम सेट किया गया। 360 डिग्री में 30 डिग्री का एक वो होता है, तो अगर उसको 30 से डिवाइड करो तो केवल 4 मिनट बैठेगा कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेता है ना। तो 4 मिनट में जब 1 डिग्री हो तो 4 मिनट के बाद वो आगे पीछे हो जाएगा। मतलब कि उसका सेंट्रलाइजेशन जहां पे जिस पॉइंट पे किया गया है 4 मिनट के बाद वो स्थितियां बदल जाएंगी। तो जो डिफाइन किया है बहुत, इससे अच्छा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि सूर्य की किरणें हैं। अब एक नक्षत्र हमारे पास अभिजीत मुहूर्त, ये नक्षत्र, ये मुहूर्त और जब मिलेंगे और सूर्य की किरणें मिलेंगी, ये कैसे हो पाया? या जो हमारी गणना है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, ये भी स्पष्ट हो रहा है? 100% वैज्ञानिक है। इसको नासा भी चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए
कुरान के ऊपर कभी, आज नहीं 1000 साल में कभी रिसर्च नहीं हुई। बाइबिल के ऊपर 1000 साल हो गए, कभी रिसर्च नहीं हुई। केवल हमारे वेदों पे, हमारी गणित में क्यों रिसर्च हो रही है, हर जगह रिसर्च हो रही है। ये बात सोचने की है, इसके बारे में आप सोचिए। क्यों? क्योंकि उसमें है तथ्य। ये हर व्यक्ति मानता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे उसकी मानसिक स्थिति हमसे नेगेटिव हो, वो मतलब कि नकारात्मक है, वो बोलेगा कि हमें नहीं मानना है, लेकिन तब भी वो जिज्ञासु होगा कि ये सब क्यों है। रिसर्च केवल होती है तो केवल सनातन धर्म में होती है और हमारे वेदों में रिसर्च होती है, और ये पूरे विश्व में होती है। ये देखा जाता है, इसको नकारा नहीं गया। न नासा, न जितनी भी वैज्ञानिक एजेंसियां हैं, चाहे वो उसकी जर्मन की हो और चाहे जापान की हो, कहीं पे भी ये नहीं नकारा गया कि हमारा ज्ञान और हमारा विज्ञान ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि हम ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेके चलते हैं, और इन्हीं से हम अपने धर्म को चलाते हैं। हम अपने धर्म को उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया, मान लेने पे नहीं यकीन रखते। जैसे कोई दूसरा धर्म है कि नहीं, हमने मान लिया कि ये ऐसा है, तो ये हम लोग जानते हैं। जानने में जो है एक मानना जानना नहीं, अभी ठीक है, ये ज्ञान का और विज्ञान का मेल है, लेकिन अभी भी मुझे ये समझाइए कि मुहूर्त जो है उसी टाइम पर भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें पहुंची, उसी एंगल पर था, ये कैलकुलेट किया गया या ऐसा अपने आप संभव हो पाया? नहीं, ये वैज्ञानिक वो है। हाँ। भौगोलिक स्थिति है कि इस टाइम उस किरणें जो है वो वहां पे, ये थोड़ा सा, तो जो भगवान सूर्य का टाइम था, उन्होंने जो बनाया है मंदिर, जो बनाया मेरा सवाल सुनिए महाराज जी। हाँ। जो भगवान सूर्य की किरणों का टाइम था और नक्षत्र का, वो अपने आप मेल हुआ, ये अद्भुत मेल था ये। नहीं, वो मेल तो है। उसके बाद हमारे जो कारीगरों ने बनाया है कि सूर्य के जो एंगल और जो जगह बनाई है वो ऐसी बनाई हुई है जिसके बारे में बड़े बड़े इंजीनियर वो नहीं कर सकते कि उस टाइम उस एंगल पे जाए और वो माथे पे ही पड़े। और मस्तिष्क ऐसी चीज है जो आत्म चीज देती भी है, लेती भी है, कि हम आपके ओराज, आपके मस्तिष्क से कुछ ले भी सकते हैं और हम अपनी चीज दे भी सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारे मस्तिष्क से है। तो कहीं पे और कहीं के किरणें जाएं वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, उतनी ठीक है वो नहीं असर नहीं करेंगी जितना मस्तिष्क में करेंगी। मस्तिष्क में जो यहाँ बीचों बीच जो होता है हमारा केंद्र बिंदु, इसी से ही हम किसी से कोई चीज ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। हम आपसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हम 3-4 सीटिंग करेंगे तो केवल मस्तिष्क से ही हम अपनी ओराज आप में डालेंगे और आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और ये केवल हमारी सनातन संस्कृत में है, हमारे वेदों में। ठीक है, बाकी कहीं नहीं है विश्व में। दीपा जी आपको जोड़ना चाह रही थी, और एक और पहलू समझाइए। भगवान राम को परम प्रकाशक भी कहा गया है, और सूर्य तो अपने आप में परम प्रकाशक है हमारे सौरमंडल में। सूर्य वंश है, उन्हीं का अंश है। हाँ, दीपा जी इस पर अगर आपको जोड़ें। जी, सबसे पहले तो रामनवमी के इस शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं अभी सभी को सुन रही थी, रावत जी को भी सुन रही थी, उपमन्यु जी को भी सुन रही थी। रावत जी ने बहुत साइंटिफिकली तरीके से बताया और उपमन्यु जी ने भी अपने ज्ञान के अनुसार उस चीज़ को बताया। पहले तो बता दूं कि सूर्य जो राम जी हैं वो खुद स्वयं सूर्यवंशी हैं। तो आप ये देखिए कि अगर हम राम मंदिर की या इस ललाट पर, या हम कहेंगे कि ललाट पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये कोई बहुत अचंभित होने की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए साउथ में आज भी इस तरह के मंदिर हैं। हम सूर्य कोणार्क मंदिर की अगर बात करें, या आज भी साउथ में इस तरह के मंदिर हैं कि प्रति मंथ यानी कि हर महीने उस एक मतलब 12 खंभों का एक मंदिर है जहां पर हर महीने के यानी कि जनवरी के महीने में इस खंभे पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, बाकी 9 जो 11 के 11 खंभे हैं उन पर रोशनी नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद 12 राशियों के अनुसार, जैसे मेष राशि है, वृष राशि है, तो उसी प्रकार से जनवरी के महीने में मेष राशि वाले खंभे पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, बाकी 11 खंभों पर नहीं पड़ती है। फिर दूसरे खंभे पर दूसरे महीने पड़ती है, और इसी प्रकार से 12 महीने में 12 राशियों के अनुसार अलग अलग महीने में अलग अलग खंभे पर सूर्य की रोशनी पड़ती है।
तो इस तरह के हमारे सनातन धर्म में इस तरह के जो इंजीनियर हुए हैं पहले समय पर भी, अगर हम भगवान विश्वकर्मा की भी बात करें, ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर हुए हैं। हमारे देश की जो देन है वो ऋषि मुनियों की देन है। तो ये जो इस तरीके से बनाया गया है, और आज क्योंकि रामनवमी का अवसर रहा है और भगवान का जन्म दिवस रहा है, तो स्वयं सूर्य भगवान ने उनके ललाट पर, और अगर आप देखेंगे शांभवी एक तरह की सिद्धि और वो होती है, अगर शांभवी में अगर आप बात करेंगे शांभवी साधना की, तो शांभवी साधना में भी सूर्य की जो रोशनी है वो मस्तक पर ग्रहण की जाती है। मस्तक पर ग्रहण करके बाकी शरीर के सभी हिस्सों में उसकी एनर्जी दी जाती है। तो ये जो आज का दिन रहा है सूर्य देव का, जो सीधे सीधे भगवान राम जी के मस्तक पर अपनी रोशनी देने का, वो कोई बहुत अचंभित बात नहीं है। ये हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार पहली बार नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले उन मंदिरों का विज्ञान भी समझाया जो उनका इतिहास रहा है, लेकिन मस्तिष्क ही क्यों चुना गया इस पर भी हमने बात की, उस पर भी रावत साहब ने भी बताया। लेकिन ऋतु जी, प्रधानमंत्री की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री उस समय जब ये सूर्य तिलक देख रहे थे, उन्होंने अपने जूते जो हैं वो किनारे रख दिए हैं। ये व्यक्तिगत आस्था जो पीएम की है, एक ऋषि की तरह उनकी जो साधना रहती है, उसे कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात है कि सनातन धर्म के हर नियम का उनको, प्रधानमंत्री जी को ज्ञान है। और ये भी देखिए ईश्वर की कहीं ना कहीं इच्छा है कि जो राम जी से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, देखिए विक्रमादित्य जी ने जब 1528 में, बहुत समय पहले जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया था, उसके बाद जब ध्वस्त हो गया मंदिर, उसके बाद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक कदम उठाया और राम मंदिर का निर्माण करवाया। और आज इतना शुभ दिन है रामनवमी का कि आज हम सूर्य तिलक देख रहे हैं। तो राम, ये हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहीं ना कहीं इनमें, इनकी अगर हम कुंडली पे भी एक नज़र डालें ना आयुष जी, तो इनकी कुंडली में विक्रमादित्य योग है, क्योंकि इनके लग्न में मंगल है और दशम भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में गुरु है। सेम यही पोजीशन थी विक्रमादित्य की। तो कहीं ना कहीं मैं जोड़ती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप सीख नहीं सकते। कुछ कुछ इनके अंदर जो चीज़ें हैं, जो ये बहुत ही ऑटोमेटिकली ढंग से, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जूते इन्होंने उतारे, तो ये ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की अगर इच्छा ना होती, तो हम कहते हैं ना कि ईश्वर का कार्य उन्हीं के हाथों से संभव होता है जिनको ईश्वर चाहते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत आस्था है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे देशवासियों के लिए कि हमें ऐसा नेता मिला है जो इस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए विश्व में, वैश्विक रूप से सनातन धर्म की जो पताका है वो लहरा रही है। और सूर्य की अगर बात करें तो अभी दीपा जी ने बताया कि सूर्यवंशी थे राम। सबसे बड़ी बात है कि वो सूर्य के उपासक भी थे, सूर्यवंशी के साथ साथ। बात यहाँ पर हो रही है मस्तक पर तिलक की। तो मस्तक पर तिलक के जो वैज्ञानिक आधार हमारे उपमन्यु जी ने बताया, रावत जी ने बताया, लेकिन आध्यात्मिक आधार अगर हम देखें तो अभी मैंने बात देवी कुष्मांडा की भी की थी। अभी मैं बात करूंगी उनसे एक बार श्री राम से, जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करने जा रहे थे, तो महर्षि अगस्त्य ने उनसे कहा था कि अगर रावण को जीतना है राम, तो सूर्य की उपासना करो। सूर्यवंशी होते हुए भी उन्होंने सूर्य की उपासना की थी। उसके बाद वो श्री राम जब गए थे तो रावण पर विजय प्राप्त की। तो सूर्य की उपासना अगर कर रहे हैं तो एक तरह से सूर्य उनके गुरु भी हुए। तो सूर्य ने जो अपनी किरणें दी हैं वो उनके मस्तक पर दी हैं, आशीष स्वरूप दी हैं। और हमारे यहाँ देखिए परंपरा भी है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो 12 दिन बाद सूर्य की किरणें उनको दिखाई जाती हैं। तो हमारे राम जी के जन्म को जब भी कुछ ही समय हुआ है, जब उनका अवतरण हुआ एक तरह से, तो आज का जो ये एक रीति थी, एक परंपरा थी, उसका भी निर्वाह कहीं ना कहीं हुआ है कि आज 5 वर्षीय जो राम की हमने स्थापित की है मूर्ति, उनको सूर्य की किरणों से नवाजा गया है, सूर्य की किरणें उनको दिखाई गई हैं। तो ये वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सब तरफ से, सनातन सब तरफ से ये बहुत ही उचित था। रावत साहब, आपसे सर सवाल एक मेरा, राधे श्याम रामायण में एक जिक्र मिलता है कि जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं, संजीवनी बूटी, वहां पर उनका भगवान सूर्य से संवाद हो रहा है। वहां पर एक गुजारिश भी है और एक चेतावनी वाला लहजा भी हनुमान जी का, जो उनका एक अपना अलग अंदाज है कि वो कहते हैं कि तब तक सूर्य भगवान आप बाहर मत आइएगा जब तक मैं संजीवनी लेकर भगवान लक्ष्मण जी की मूर्छा जो है उसे खत्म न कर दूं। उसका जिक्र अगर आप बताएं, उसका रिलेशन क्या रहा है, और वहां पर भगवान सूर्य की एक अलग मार्मिकता कैसे दिखती है कि भगवान सूर्य जो कभी रुकते नहीं है, भगवान लक्ष्मण के लिए वो रुके हुए हैं। आयुष जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो हनुमान जी थे वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। और जैसे कि कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था और हनुमान जी उनके अंदर थे। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है यहाँ पर। जितना मैंने हनुमान जी को पढ़ा है और जितना सुना है, जो साइंटिफिक वे में
एक होता है कि हम श्रुति स्मृति में सुनते चले आते हैं, लेकिन किसी चीज का एक वैज्ञानिक आधार भी होता है जहां हमें तर्क देने होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो बंदर थे, बंदर नहीं थे। बंदर संवाद नहीं कर सकता, वो वाकई राजा और रानी के एक पुत्र थे। तो उन्होंने जो तपस्या की हुई थी वो सूर्य का तप किया हुआ था, और सूर्य का तप कहते हैं ना, मैंने घोट के पी लिया है। जैसे हमसे पूछते थे ना कि भाई पढ़ लिया कि सर हमने वो अध्याय घोट के पी लिया है। तो सूर्य की जितनी भी तपस्याएं थी वो हनुमान जी ने घोट के पी ली थी। यानी जितना भी यंत्र विज्ञान था सूर्य के माध्यम से जो संचालित था वो हनुमान जी के पास पूरा ज्ञान था। इसलिए वो आकाश मार्ग के माध्यम से जब जा रहे थे वहां पर, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप निकल के आएंगे तो जो जड़ी बूटियां जो चंद्रमा के द्वारा संचालित होती हैं, जो चंद्रमा अमृत देता है पूर्णिमा का, और वो जो संजीवनी के अंदर अमृत चंद्रमा से प्राप्त होता है, और अगर सूर्य निकल जाएगा तो वो अमृत जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करी थी संवाद के अंदर कि हे प्रभु, आपने जो विद्याएं मुझे दे रखी हैं उन विद्याओं का मुझे कहीं नुकसान ना हो जाए, और मैं ये जो जड़ी बूटी है इसके अंदर जो अमृत है आपके उदय होते ही ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा मैं। तो कई बार क्या होता है कि आयुर्वेद के अंदर जो बूटियां हैं सुबह 5 बजे दी जाती हैं, सूर्योदय से पहले पहले दी जाती हैं, जो शरीर के अंदर अमृत का काम करती हैं, उन्हीं को सूर्योदय के बाद अगर हम लेते हैं तो उसका हमें साइड इफेक्ट होता है। तो जो सूर्य हैं ये पूरे ब्रह्मांड के संचालक होते हैं। सूर्य हमारे शरीर के अंदर 5 प्राणों को चलाते हैं, अपान प्राण, व्यान प्राण, व्यान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण, इनको चलाते हैं। इनसे हम बोलते हैं, इनसे हमारा रस बनता है, इन्हीं के माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और अगर सूर्य कमजोर होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हनुमान जी इन विज्ञानों को जानते थे, इसलिए सूर्य की उपासना परम आवश्यक होती है। जो ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हुआ है, बाहुबली हुआ है, या जिसको लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा धनुर्धर रहा है, जैसे कर्ण थे, है ना, तो ये कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें हमारे शरीर के अंदर सोलर सिस्टम के प्लेट की तरह वो अंदर एनर्जी स्टोर रहती है बहुत ज्यादा। तो जब हम सूर्य की उपासना इस प्रकार से करते हैं तो हमारे हाथों के माध्यम से, हमारे त्रिनेत्र के माध्यम से, हमारे नाभि के ऊपर वो एकत्रित ऊर्जा होती है, जिसके कारण हम अपने आप को तप के माध्यम से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो सूर्य का एक विज्ञान है, सूर्य के माध्यम से सारे ब्रह्मांड चलता है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। अगर सूर्य कहीं फ्लक्चुएट करता है तो हमारे शरीर के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर फ्लक्चुएशन आती है। इसलिए सूर्य पूजा परम आवश्यक है। और इसलिए हनुमान जी जो थे उनके पास जो शक्तियां मिली थी वो सारी सूर्य से ही मिली थी। और आज भी सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, किसी को भी अपने आत्मबल को बढ़ाना होता है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होता है, जिसको हवा में चलना होता है, जिसको पानी पे चलना होता है, यानी जो शक्तियां वो प्राप्त करता है वो सूर्य से ही हमें प्राप्त होती हैं, क्योंकि सूर्य एनर्जी का स्रोत है। और सारी एनर्जी वो सभी प्लेनेट को देता है, बाकी प्लेनेटों से भी हम लेते हैं और चंद्रमा से भी लेते हैं, लेकिन चंद्रमा से हम शीतलता लेते हैं, और सारी एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है। हनुमान जी इसलिए बहुत बड़े सूर्य भक्त थे, और उन्होंने यही संवाद के अंदर कहा था कि प्रभु कुछ समय के लिए सिर्फ रुक जाइए तो मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा। यही एक कारण होता है। यानी उपमन्यु महाराज जी, भगवान राम पर आशीर्वाद तो भगवान सूर्य का ही है। जितने राम भक्त हैं हनुमान जी, बाकी लोगों पर भी भगवान सूर्य का आशीर्वाद है, राम भक्तों पर भी। हाँ, राम भक्तों पे भी है सूर्य का वो, और राम सूर्य के ही एक अंश माने जाते हैं। कि जो सूर्यवंश जहाँ से चल रहा है इक्ष्वाकु से, हाँ इक्ष्वाकु से, तो वो सारे जो है सूर्यवंशी हैं और सूर्य का ही अंश माना जाता है उसको। तो वो सूर्य सिद्धांत को मानेंगे हर जगह पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और फिर अभी जो रावत जी ने कहा, इसमें एक सूक्ति और है कि सुषेण वैद्य ने भी कह दिया था कि अगर सूर्य उग जाएगा तो फिर ये दवाई काम नहीं आएगी, फिर लक्ष्मण को खतरा है। तो जो ताड़ना जो उन्होंने अपने उससे सूर्य को कहा कि देखो उगना नहीं चाहिए क्योंकि एक सूर्यवंशी है, उस सूर्यवंशी की रक्षा के लिए तब तक नहीं उगना चाहिए जब तक हम जाके उसको दे नहीं दें। तो ये एक तरीके से उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये बात समझ लो, एक सूर्यवंशी क्षय हो जाएगा, इसलिए तब तक नहीं उगोगे जब तक कि हम जाके
इसको सुषेण वैद्य को दे दें और वो इसका लक्ष्मण को दे के वो कर लें, तभी उगना चाहिए। क्योंकि जो रावत जी ने कहा ये बात सही है कि भाई वो उसका असर ही सूर्य के उसके पहले ही पहुंच जाएगी दवाई, तभी ठीक है। लेकिन वो सुषेण वैद्य की बात उन्होंने बताई, कहा कि नहीं, जब हम दे लेंगे तभी तुम उगना, उसके पहले नहीं उग सकते तुम। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज भी यही है कि बहुत से वैद्य वगैरह हैं, वो तिथि कह देंगे आज दवाई नहीं देंगे, आज तिथि अच्छी नहीं है, आज विष योग है, आज ये दवाई जो है विष का काम करेगी। तो ये सारे योग, जैसे अब जो योग होते हैं, सारे योग देख के ही जो हमारे पुराने जो वो हैं क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य, वो सब चीज़ देखते थे कि हम आज दवाई नहीं देंगे, कल देंगे, हमें इस टाइम उखाड़नी है, इस टाइम बनानी है, इस टाइम देनी है। क्योंकि वो सारे नक्षत्रों को देखते थे कि इनके जो कॉस्मिक रेज हैं ये हमारी दवाई में कहाँ तक असर करती हैं, और ये असर करती हैं। एक छोटी चीज़ है, एक अंगूठी किसी को फायदा कर रही है और वही अंगूठी दूसरे को नुकसान कर रही है, भाई चीज़ तो वही है ना। तो ये नुकसान और फायदा कैसे है? क्योंकि कॉस्मिक रेज हैं, वो एक को वो कॉस्मिक रेज उसकी बॉडी को सूट कर रही हैं और दूसरे की बॉडी को नहीं सूट कर रही। इसी तरीके से औषधि का है कि औषधि भी समय के हिसाब से दी जाती है, तिथि नक्षत्र वार ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके बाद दी जाती है। तो वो तुरंत चमत्कारिक, लोग नहीं कहते कि उन्होंने दवाई दी चमत्कार हो गया, तो वो चमत्कार केवल इसलिए होते हैं कि उनको इस सब चीज़ों से ज्ञान से समझा जाता है, परखा जाता है। ये नहीं है कि उठाया पुड़िया दे दी कि लो जाओ फायदा हो जाएगा। तो जो पुराने जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे वो करीब करीब सारे ज्योतिषाचार्य भी थे, इस बात को बहुत ध्यान से देते थे। दो व्यक्ति आ जाएं बुलाने के लिए तो वो जाते नहीं थे, कहते थे ये तो खुद ही यमराज चले आ रहे हैं, हम नहीं लेंगे। ये हमारे सामने हुआ कि हम एक आयुर्वेदाचार्य को हम लेने गए, वो भेजा हम 2 आदमियों को, तो कहने लगे हम नहीं आएंगे क्योंकि ये तो खुद ही 2 जो है यमराज के वो आ रहे, हम नहीं आएंगे, और नहीं आए। फिर दूसरे टाइम में अकेले भेजा गया, तब आए वो। ये सब चीज़ें मान्यता में आज भी हैं, लेकिन क्या है कि समय इतना ज़्यादा तेज हो गया है कि लोगों ने इनको सॉर्ट आउट करने लगे। लोग अपने में इतने बिजी हो गए हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि इन बातों का महत्व देना इन्होंने कम कर दिया। जबकि आज भी ये सारगर्भित हैं, ये सारी चीज़ें आज भी। इसको मैं बार बार, मैं जब भी आया हूँ, कितने विवाद हुए, तो सब में कहता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति में हम लोग तो लापरवाही कर देते हैं, लेकिन अब विश्व में इतना ज़्यादा सनातन संस्कृति बढ़ रही है कि जर्मन में, फ्रांस में, इन सब जगह में इतनी एक एक चीज़ समझी जाती है। सारे वेदों को देख रहे हैं, सारे शास्त्रों को देख रहे हैं और उनमें रिसर्च चल रही है और वो उसको मानते हैं, उसको जानते हैं। मतलब ये नहीं है कि अरे चलो देखा जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, ले ली दवाई, चलो देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा। अगर हम अपने समय के हिसाब से वो दवाई देंगे तो वो फायदा करेगी। तो भगवान राम जो सूर्य के वंशज थे, उनके लिए भी जो आज का दिन है कि जो उन्होंने प्रकाश का, और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने बनाया, जो आर्किटेक्ट है जिसने ये मंदिर बनाया, वो जो है सबसे ज़्यादा काबिल है और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने आज भी सारी गणित को देखते हुए कि वो सूर्य इस टाइम इनके मस्तक में पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पूरे विश्व की सोचने की बात है कि इसी टाइम पड़ेगा और 4 मिनट के लिए पड़ेगा कि पड़ेगा, और हर साल पड़ेगा। ये भी बात बता दूं कि ऐसा बनाया कि हर साल पड़ेगा कि सिर्फ 4 मिनट के लिए पड़ेगा और मस्तक पे ही पड़ेगा। तो उसमें कोई वैज्ञानिक तब्दीली करनी होगी या इसी सेटअप में ऐसा होता रहेगा? ऐसे ही होता रहेगा अपने आप। जैसे जैसे अभी दीपा जी ने बताई कि वहां मंदिर हैं कि हर पिलर में हर महीने के हिसाब से वो होता है। तो उन्होंने एक बार रिसर्च कर ली, बना दिया, वो आज भी है। ठीक है दीपा जी, क्या कोई रेफरेंस मिलता है, धार्मिक रेफरेंस वाल्मीकि रामायण में या तुलसी रामायण में, जब पहले राम मंदिर था विक्रमादित्य के समय, उस समय भी इस तरह से सूर्य तिलक होता रहा या कहीं और किसी श्लोक में इसका जिक्र हो?
देखिए श्लोक में तो नहीं जिक्र है इसका, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर आपको यहाँ बता दूं कि अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से ना देखते हुए आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अचंभित करने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं सूर्यवंशी हैं राम, और स्वयं सूर्य जो देव हैं वो उनका तिलक करने, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आज ही के दिन ऐसा संयोग क्यों बन रहा है, और या अपने आप से बन रहा है या आर्किटेक्ट ने ऐसा बनाया है उसको, दोनों बातें हैं। अगर आर्किटेक्ट ने वैसा नहीं बनाया है और वो अपने आप से ऐसा हो रहा है तो ये एकदम से प्रमाण है। एक मिनट में वैज्ञानिकों की टीम तो लगातार ट्रायल कर ही रही थी। मैं एक बात कह रही हूँ, एक मिनट मैं अपनी बात कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो उस दृष्टि से अगर वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हाँ ठीक है, लेकिन आप ये देखिए आध्यात्म की दृष्टि से भी अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बहुत अचंभित होने वाली बात नहीं है। हम सभी जनवरी के महीने में भाव विभोर होकर सभी की आंखें नम थी, सभी के आंखों में आंसू थे जब भगवान राम ने उस मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया और सारे देशवासियों में एक खुशी की लहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि साक्षात राम सचमुच में वापस आ गए हैं। हम सिर्फ इसे एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं मान रहे हैं, हम सच में ये मान रहे हैं कि राम जी वापस से इस युग में फिर से एक बार आ गए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे से इंसिडेंट हुए उस समय पर जो हमने सुने और जिससे ये प्रत्यक्ष पता चला कि हाँ वाकई ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि ये प्रमाण मिल रहा है कि जैसे साक्षात राम जी ही वहां पर आ गए। सुपर एनर्जी है जी, कोई एनर्जी है वहां पर। और अगर आप मान लीजिए कि हमने जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस तरह के मंदिरों का निर्माण हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं सालों पूर्व से और कई सालों पूर्व से होता आया है, हजारों वर्षों पूर्व से होता आया है। जब इस तरह की घटनाएं होती है कि जहां पर जैसे कि उन्होंने दिखाया कि साक्षात सीधे सीधे सूर्य की किरणें जो हैं राम जी के मस्तक पर पड़ रही हैं, ये आर्किटेक्ट का हमारे देश का जो एक तरह से कहेंगे कि बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जैसे हमारे जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने भी इस तरह के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कह सकते हैं, बहुत सारे भवन का निर्माण कह सकते हैं किया था, जिसमें कि बहुत अलग अलग तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज का जो युग है वो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक चीजों को ही प्रमाणित समझता है। लेकिन आध्यात्म और सनातन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो उसको हर चीज में लॉजिक चाहिए। विज्ञान कहता है इसमें लॉजिक क्या है, पहले आप हमें ये बताइए। आज का युवा भी यही कहता है कि जी लॉजिक बताइए, इसमें क्या लॉजिक है। इसलिए हमें वैज्ञानिक तथ्य देने पड़ते हैं। अगर इसके अलावा हम आध्यात्म की बात करें तो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से ये लिखा हुआ है कि सूर्य कितना तेज है, उसमें कितने अणु परमाणु हैं, कितना उसका आकार है, ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में पहले से लिखी हुई हैं। चंद्रवंशी थे भगवान कृष्ण, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बृहस्पति का रंग पीला होता है, शनि नीला होता है, मंगल आज इतने हजारों करोड़ रुपए लगाकर पता चलता है कि जी मंगल का रंग लाल है। लेकिन ये तो हमारे शास्त्र में पहले से लिखा। तो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, जो हमारा ये धर्म है ये बहुत ही विशाल है और इसमें ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जो आपका मस्तक देखना तो दूर की बात है, आंख बंद करके बता देते थे कि हाँ जी बताओ इस कार्य से आए हो। तो ऐसे ऐसे जब ये ऋषि मुनियों की धरती है तो यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़े अचंभित होने वाली बात है। रितु जी, ये ऐसी जो घटना है या ऐसा संयोग जो है ये पहली बार बना है या कोई इसका कोई धार्मिक रेफरेंस भी है? देखिए, अभी अगर हम बात प्रभु राम की कर रहे हैं तो राम के संदर्भ में ऐसा कोई ऐतिहासिक हमें प्रमाण अभी नहीं मिल रहा है। इससे पहले राम मंदिर में कभी भी सूर्य अभिषेक हुआ है या फिर मेरे संज्ञान में नहीं है, जितनी मैंने स्टडी की है मुझे नहीं लगता कि कभी भी इससे पहले राम मंदिर में सूर्य का तिलक इस तरीके से हुआ है जैसा आज हुआ है। दीपा जी भी कह रही है बात, वैज्ञानिक तथ्यों की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सारी बातें सही हैं कि वैज्ञानिकों ने या जो हमारे आर्किटेक्ट थे उन्होंने इस तरह से उस मंदिर का निर्माण कराया कि आज के दिन उसी 4 मिनट अभिजीत मुहूर्त में, और रावत जी ने भी बताया कि देखिए राम जी के हर कार्य अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, उनका जन्म भी हुआ था। और आज की अगर हम कुंडली भी देखें ना तो सूर्य मेष राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में है, गजकेसरी योग बना है, अश्लेषा नक्षत्र है। जब राम का जन्म हुआ था उस समय भी यही स्थिति थी पंचांग की। तो राम जी का जो अभिजीत मुहूर्त के वो 4 मिनट की जो बात हो रही है, सारे वैज्ञानिक तथ्य बात हो रही है कि हमें लॉजिक देना पड़ता है, आज के युवाओं को देना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म का पड़ना इतना भारी है। हमने सारी तैयारी कर ली, अगर आज के अभिषेक के समय अगर आज सूर्यदेव उदय नहीं होते या मौसम ऐसा होता या बारिश होती तो आप बताइए कहाँ जाता वो सारा जो तैयारी। लेकिन हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं? यहाँ तो अध्यात्म और विज्ञान साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक मैं वही कह रही हूँ कि ईश्वरीय शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक राम की इच्छा नहीं थी अगर उनका अभिषेक होना, उनका
अभिषेक एक पत्ता नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना। तो हम भगवान के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सृष्टि के संचालक हैं, उनके मस्तक पर तिलक कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है बिना अध्यात्म के। वैसे भी अगर आप पुराने अगर देखेंगे आध्यात्मिक जो सीरियल देखते हैं, हम तो सीरियल से ही अपने या धर्म के जो शास्त्र हम पढ़ते हैं, अपने वेदों को पढ़ते हैं, अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसी से हमें सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें यही दिखाते हैं कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता आ गए। आपको मैं बता दूं कि जब भगवान ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी होता आया है कि जब भगवान जन्म लेते हैं, जब भी धरती पर लेते हैं, तो शिव हो, विष्णु हो, या विष्णु जन्म होता है तो चाहे भगवान राम हो, शिव हो, ब्रह्मा जी हो, ये आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। नक्षत्र, तिथि, वार सब कुछ को अनुकूल होना पड़ता है। राम के लिए अलग रूप है, राम के लिए अनुकूल होना ही पड़ता है। उनके पास कोई और ऐसा हो जाता है कि चाहे वरुण देवता हो, चाहे जो सारा वही बात यहाँ में समझा, यही वही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। चाहे वरुण देवता हो, चाहे मर्तो देवता, मतलब जो जितने देवता होते हैं, क्योंकि राम तो देखिए, राम एक नाम नहीं है, दया दृष्टि अपनी कृपा देखिए, राम तो हमारे राम जीवनी शक्ति है। एक राम को हम एक व्यक्ति नहीं मान सकते, और नहीं, राम तो हर कड़ में बसे हुए हैं। हमारी जीवनी शक्ति भी राम है। तो राम से जो हमारे केवल भारतवर्ष की क्या बात करें, पूरे विश्व का एक जुड़ाव है। रावत जी, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें। बताना चाहूंगा, आपने कहा इतिहास के बारे में कहीं प्रमाण मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। नहीं, मैंने प्रमाण नहीं, रेफरेंस पूछा कि कोई रेफरेंस है क्या? हाँ, रेफरेंस। प्रमाण तो सवाल हो जाएगा कि अब सवाल उठा रहे हैं जी। हमारे वास्तुकारों ने जब ये ताजमहल बना था, उससे पहले यहाँ तेजो महल हमारा शिवलिंग था, तो शिवलिंग के ऊपर तो बहुत मिलते हैं। राम के संदर्भ की बात, हाँ, राम के संदर्भ पर ये जो कैलकुलेशन थी, ये जो कैलकुलेशन, क्योंकि जो प्रमाण की बात कर रहे हैं वो तो काफी हमारे जला दिए गए थे, क्योंकि वो मुसलमान ये चाहते ही नहीं थे कि कोई भी साइंटिफिक चीज उनके पास बच जाए। लेकिन जो प्रमाण है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी उज्जैन के अंदर जो वैधशाला है उसके अंदर ये प्रमाण है। अभी आप ताजमहल को देखें, रात के 12 बजे पूर्णिमा के दिन सीधा चंद्रमा आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया था। तो हमारे जो वास्तुकार थे उन्होंने ये सारी डिजाइन किया। अगर आप रंग जी का मंदिर देखेंगे, आप अगर द्वारकाधीश का मंदिर देखेंगे मथुरा के अंदर, वहां पर भी सीधी किरणें सुबह सुबह आकर के पड़ती हैं। तो जो मंदिर बच गए उनकी कैलकुलेशन थी, उनका सिद्धांत था। रही एक बात आपने पूछी थी कि क्या ये हर साल रामनवमी को इसी प्रकार से होगा? नहीं होगा। कारण ये कि सूर्य आज 10 दिन बदल जाते हैं। 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, यानी अपनी उसी एक्सिस पे, उसी लगन पे आता है। यानी 17 अप्रैल को तो इसी टाइम पे, इसी फिक्स जो मिरर किए हैं उस टाइम पे तो आएगा। अगले साल 10 दिन कम हो जाएंगे, अगले साल 10 दिन कम हो जाएंगे। तिथियों में फर्क आता रहता है, तिथि आगे पीछे होती रहती है। तो इसलिए 17 अप्रैल तो फिक्स हो गया कि 17 अप्रैल को इसी चीज पा जाएगा। लेकिन हो सकता है कई बार मल के महीने बढ़ जाते हैं, हर 3 साल बाद एक हमारा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उस समय ये चेंजेस होंगे। तो ये जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो ये प्रमाण भरा पड़ा है। लेकिन हाँ, रामायण चौपाइयाँ, वाल्मीकि चौपाइयों में इन चीजों को इसलिए नहीं लिखा गया कि उन्होंने सिर्फ चित्रण किया था, उन्होंने कोई ज्योतिष के रहस्य के माध्यम से नहीं लिखा। वेदों में ये प्रमाण सारे हैं, उपनिषदों में ये सारी चीजें हैं, और ज्योतिष के ग्रंथों में ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि वैसे ये ज्योतिष का है और वैसे ये कैलकुलेशन का है। तो इस वजह से इन चीजों की जो मेन जो आधार है वो हमें पता होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि चौपाई में कहीं तुलसीदास जी ने लिखा है या तुलसीदास के तो आराध्य राम थे, उन्होंने तो कहीं बुराई की नहीं, उनके आराध्य थे, वो तो अच्छाई सब करते रहे। उन पुराणों में जैसे भविष्य पुराण है, आपने कहा ना अतिशयोक्ति अलंकार इस्तेमाल किया, तो ऐसे सारी चीजें तो आपको मिल जाएंगी। हमारे पुराणों में सारी चीजें उपनिषदों से और वेदों से निकाल करके लिखी गई हैं। तो ये सब चीजें तो आती हैं। आप महाभारत के टाइम की अगर आप देखेंगे तो उस समय भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन उनके अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक। अब एक और सवाल, क्या इस सरकार के इतर भी ऐसा संभव था? आप लोग सोच पाते हैं ऐसा? पहले महाराज जी, बिल्कुल संभव नहीं था। रावत जी मैं आता हूं। ये तो अच्छा ठीक है, बोलिए आप। बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल नहीं था।
ये तो कहा है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब कोई दिव्य आत्मा आती है, मोदी जी एक दिव्य आत्मा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश समाज के लिए लगाया है। उनके पास ग्रहों का आशीर्वाद है, उनके ऊपर स्टारों का आशीर्वाद है, उनके ऊपर केदार योग जो इनकी कुंडली में बना हुआ है उसका आशीर्वाद है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है। उनको जो विल पावर मिलती है, ध्यान पूजा पाठ से उनको मिलती है, करने की उनके अंदर प्रेरणा मिलती है। उन्होंने ये ठान रखा है मैं करके जाऊंगा, मैंने बहुत कुछ राज भोग लिया है, अगर मुझे गद्दी छोड़नी भी पड़ेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब इस प्रकार के विचार आती है तो वो काम करता है। ठीक, दीपा जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से आपने कहा कि इस सरकार, क्योंकि यहाँ बात राजनीति की तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि बिल्कुल ये कहा जाना चाहिए, क्योंकि सराहनीय कार्य अगर कोई भी करता है तो उसको हमें सराहना चाहिए भी। अगर किसी भी सरकार ने, या बात हम किसी के पक्ष या विपक्ष की नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी भी सरकार ने या देश के प्रधानमंत्री ने अगर हम कहें और ये अवसर हमें दिया है कि हम रामलला के दर्शन कर सके। आज आप देखिए लाखों की संख्या में अयोध्या में लोग गए हैं। कभी वो अयोध्या जो एकदम उदासीन पड़ी रहती थी, जहाँ छोटे से तंबू में भगवान जी बैठे रहते थे, कितनी पीड़ा हम लोगों को होती थी। आज हम उत्सव मना सकते हैं, हम राम जन्म का उत्सव मना रहे हैं, तो सचमुच आज हम दिल से मना पा रहे हैं। रामनवमी पर रामनवमी की शुभकामनाएं तो हम हमेशा से ही देते आए एक दूसरे को, लेकिन सही मायने में अगर आज हम दिल से एक दूसरे को शुभकामनाएं दे पा रहे हैं या इन खुशियों को मना पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से ही कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के होने से ये आज जो स्वर्णिम अवसर आया है, जब हम साक्षात राम जी के दर्शन रामनवमी पे जाके कर पा रहे हैं अयोध्या में, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से, और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सवाल यही आपके लिए। बिल्कुल, देखिए हनुमान जी ने कहा है ना कि राम काज कीजिए बिना कहाँ मोहि आराम, तो यहाँ पर मुझे लगता है कलयुग में हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है हमारे मोदी जी को। तो मोदी जी के इतर मतलब कल्पना भी नहीं हम कर सकते कि ऐसी 500 वर्षों तक जो कार्य नहीं हुआ वो आज संभव हो रहा है। तो इसका पूरा पूरा श्रेय मेरे हिसाब से हमारी सरकार को जाता है, मोदी जी को जाता है। महाराज जी, मोदी जी को सब कुछ ऐसे नहीं मिला, वो कर्मयोगी भी हैं और तपस्वी भी हैं। उन्होंने तप भी किया है और शुरुआत से उन्होंने सेवा करनी भारत की चालू की थी। झाड़ू लगाने से, संघ में झाड़ू लगाते थे, दरी बिछाते थे, वहां से की है ABCD से, जमीन के धरातल से लेके अब वो सीट्स में बैठे हैं तो लोग उंगली उठाते हैं कि वो ऐसा करते हैं। नहीं, उनके विचार डे फर्स्ट मतलब कि शुरुआत से ही ऐसे थे और उनके तप को कोई नहीं देखता। वो कितने, अभी उन्होंने कहा कि वो उन्होंने चप्पल जूते उतार के तप किया, मतलब कि तब वो देखा उन्होंने। ये क्या चीज कहलाती है? ये दर्शाती है कि उनको मालूम है कि ये चीज कैसे करनी चाहिए। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि हमको जो ऊर्जा मिल रही है वो जमीन में कैसे अर्थ में जाएगी। हम ठीक है दीपा जी, जल्दी नहीं करेंगे। तो तपबल है मोदी जी का, ये तपबल है। जब भगवान का कोई कार्य होता है ना, तो यहाँ तो ठीक है मोदी जी को तो श्रेय बिल्कुल दे ही रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज और जरूर ऐड करूंगे कि जब भगवान अपना कार्य जिससे करवाना चाहते हैं ना, वरना प्रधानमंत्री तो इस देश में पहले भी बहुत हुए हैं। 500 वर्ष का इतिहास उठा के देखे तो बहुत बड़े राजा आए, शासन किया, लेकिन प्रभु जिसको चुनते हैं अपना कार्य करने के लिए, उसी को अवसर मिलता है।